हाय स्टूडेंट, वेलकम टू वाई सिटी इंजीनियरिंग यूथ कंपनी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूथ हमेशा आपके लिए बुक्स लाते रहता है। तो आज हम इंडिया की जो सेकंड मोस्ट डिमांडिंग एजेंसी है, आरआरबी, तो टॉप नंबर पर एसएससी है। एसएससी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, सेकंड पे आरआरबी है। तो उसके लिए हम आरआरबी जेई के शॉर्ट पेपर से सीरीज ले आ रहे हैं। उस शॉर्ट पेपर्स में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलने वाली है। जितने भी सीरीज हम लेकर आएंगे, जैसे अभी सिविल का है, इसके बाद मैकेनिकल का बनेगा, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सभी वीडियोज आप देखिएगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में अदर ब्रांचेस के जो लड़के हैं, उनको उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको नहीं पता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग स्टेज 2, सेकंड स्टेज में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए सॉल्व पेपर्स एंड प्रैक्टिस बुक आ चुकी है। टोटल 16 पेपर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का लैंग्वेज, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको समझ में आए और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी आपको कम होगा। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बुक रहने वाली है आपकी, लगभग 400 पेजेस बुक रहने वाली है। 6 इसमें शॉर्ट पेपर्स रहने वाले हैं, 10 इसमें प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। डिटेल से बात करेंगे। अगर ये बुक चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना है, आपको वाईसीटी का यूथ प्राइम बुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। बाय हार्ड बुक पे क्लिक करके अपना एड्रेस भेज देना है, ये किताब आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। तुरंत पढ़ना चाहते हैं तो रीड बुक पे क्लिक करके तुरंत इसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम क्लिक करके आपको पूरी डिटेल इसमें बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए चैनल रहने वाला है। ठीक है, मैंने 16 पेपर्स बताए, तो 2025 में आपको 22 अप्रैल को 2 पेपर है, एक 4 जून का, तो 3 पेपर आपको 22, अभी एक बार कैंसिल हुआ था, दोबारा पेपर हुए थे कुछ जगहों के, तो वो 4 जून को पेपर हुआ, तो 3 पेपर ये मिल जाएंगे आपको। इसका और 2019 में 3 पेपर हुए थे, 28 सितंबर, 28 अगस्त और 29 अगस्त को। ठीक है, 3 पेपर ये मिल जाएंगे। इसके अलावा उसी पैटर्न पर 2025 के अकॉर्डिंग आपको कितने सेट मिलने वाले हैं? 10 सेट मिलने वाले हैं। तो ये 16 सेट जो लगा लेगा ना, ये समझ लो कि सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब आप लोग पहुंच चुके हो। और फाइनली सिलेक्शन में थोड़ा सा अटेम्प्ट और करना पड़ेगा, फाइनली सिलेक्शन हो आपका हो जाएगा। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है सेकंड स्टेट का, जो कि आरआरबी ने दिया है। 120 मिनट के आपके रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन टोटल होंगे, 100 टेक्निकल होगा, 50 नॉन टेक होगा। ठीक है, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस या नॉन टेक की बात करते हैं, 15 नंबर का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का, बेसिक एनवायरनमेंट 10 नंबर के रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटीज आपके 100 नंबर के रहने वाले। तो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। टोटल 150 नंबर का रहेगा, साथ ही साथ माइनस मार्किंग भी इसमें दिया गया है। सेकंड स्टेज के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। तो ये आपके सिलेबस किसके हो गए? सिविल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे आपको 22 अप्रैल का जो पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, विथ डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट ये कंप्लेन ना करे, सर हमें ये बुक इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। हमने दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चन और बाइलिंगुअल ऑप्शन दे दिया। सॉल्यूशन जो दिया गया है उसमें डिटेलिंग दी गई है। जैसे कि इसमें डक्टिलिटी के बारे में पूछा गया, आंसर डक्टिलिटी है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, मेलाइबिलिटी क्या होते हैं, ब्रिटलनेस क्या होते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया गया। हो सकता है अगली बार मिलायबिलिटी पूछ ले, मिलायबिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, वो पूछ ले। तो जो सोल्यूशन है उसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा। सोल्यूशन डिटेल से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो बच्चे ई बुक पढ़ेंगे, जैसे 400 पेजेस की बुक है और हमको 5 नंबर पेज में है, तो हमें 59 नंबर पेज पे जाना है। तो यहाँ पे 59 लिख के इंटर कर देंगे, तो हम डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे? 59 नंबर पेज पे आ जाएंगे। तो गो टू पेज जंप का ऑप्शन आ चुका है। आप उसी पेज नंबर पे जाइएगा जिस जिस पेज नंबर को आपको पढ़ना है। मान लीजिए आप 4 पेपर पढ़ चुके हैं, 5वें पेपर में जाना है, 5वें पेपर का पेज नंबर देख लीजिए, डायरेक्ट उस पेपर में आप डायरेक्ट जाके इसे वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोजिबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? ब्यूटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या रहने वाला है आपका? बायोगैस का प्रमुख घटक मेथेन पाया जाता है। मेथेन सी ऑप्शन रहने वाला है। मेथेन बायोगैस का लगभग 50-70% हिस्सा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होती है। ब्यूटेन बायोगैस का घटक नहीं है। ठीक है, एरोगेशन प्लान इज कॉल्ड
अवस्थापन प्लान को क्या कहा जाता है? मास्टर प्लान, की प्लान, साइट प्लान या सर्वे प्लान? लोकेशन प्लान को साइट प्लान कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। आयोग ने विकल्प बी सही माना है, मतलब की प्लान को, मुख्य प्लान को सही माना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है? और यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, इसी प्रकार के आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट भी आपको लगानी पड़ेगी, वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिएगा, 10 पेपर सेट दिए गए हैं, पहले 6 पेपर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो जाए, आपको माइंड प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए कि हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ठीक है? तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मँगा सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो चुकी है। जाइए इसे परचेज़ करिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।